हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी पेज 124 ऑफ चैप्टर 5 क्लास 7। ठीक है, पहले प्रीवियस वीडियोस में मैं पार्ट बना चुकी हूँ बाकी की, तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं पेज 124। पेज 124 में बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए मीन्स यू हैव टू फाइंड द एंगल ए। सो एंगल ए कैसे निकालेंगे बच्चों? मैंने पहले वीडियोस में आपको सब कुछ बताया, इन ऑल्टरनेटिव एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो पहले जाके उनको रिवाइज करना, फिर जाके आप ये क्वेश्चंस करना। ठीक है, सो बच्चों क्या है, पी पैरेलल क्यू दे रखा है। ठीक है, पी पैरेलल क्यू दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए। एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल ए को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों टू वेज हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों वे सिखाऊंगी, जोन सा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट बच्चों मैं इसको मान रही हूँ एंगल 1। ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल ए तक पहुंचना है, किसी ना किसी तरीके से तो पहुंचना ही है। तो एंगल 1 और 42 डिग्री में क्या आपको दिख रहा है? लीनियर पेयर। सो लिखेंगे एंगल 1 प्लस 42 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बच्चों? ये क्या है? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर है तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू 138 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 कितना आ गया आपका? 138 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल ए। आपको एंगल 1 और एंगल ए में क्या रिलेशन दिख रहा है? मैंने आपको बताया था, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन लाइन इज ट्रांसवर्सल देन दोज एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी एज ऑल्टरनेटिव एंगल्स। क्योंकि z बन रहा है, z बन रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों? ये क्या बन रहा है हमारा? z बन रहा है और अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अपोजिट डायरेक्शंस में जो एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। सो वी कैन सी दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू, पहले आप लिखोगे बच्चों P पैरेलल Q। ठीक है, सो ये हम मान लेते हैं इसको T, सॉरी S है ऑलरेडी। सो S इज अ ट्रांसवर्सल। S क्या है इसका? ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल A। ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और एंगल A1 कितना है हमारा? 138। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू 138 डिग्री। समझ में आई बात? ये हमने पहले शो करा है कि एंगल A एंगल 1 के इक्वल है। आप ये शो नहीं करेंगे, ये लिखाएंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। पहले आपको शो करना है एंगल A और एंगल 1 में क्या रिलेशन है, उसके बाद आपने एंगल A निकालना है। ये तो हुआ बच्चों पहला मेथड। ठीक है, पहला मेथड समझ में आया। अब हम करेंगे दूसरा मेथड। ठीक है, कम्स टू द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको एंगल 1 ये सिखाया था। अब मैं मान रही हूं एंगल 1 इसको। ठीक है, मान सकती हूँ एंगल 1 और 42 डिग्री में वही लीनियर पेयर का केस चल रहा है, तो हम लिख देंगे वही सिंस सॉल्यूशन लिखेंगे एंगल 1 प्लस 42 डिग्री, पहले वाले पार्ट की तरह ही करना है। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, एंगल 1 हमें पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री, 142 डिग्री वहां पर माइनस में चल जाएगा, वही 138 डिग्री आपका एंगल 1 आ जाएगा। अब ये वाला एंगल 1 138 डिग्री आ गया। पहले केस में यहां पर आया था, अब वाले केस में यहां पर आया। अब आप बच्चों बताओ 138 डिग्री और ए में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? कुछ रिलेशन दिख रहा है? दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1। अब क्या प्रॉपर्टी यूज होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या यूज होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों को नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियोस देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल आ जाए इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक एंगल है, ये वाला एंगल हमने लीव कर दिया और ये वाला एंगल आ गया, तो क्या बन जाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू 138 डिग्री। पहले भी 138 डिग्री आया था ना, अब भी 138 डिग्री आया। आपकी विश है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर आपने एंगल 1 इधर मानना है तब भी लीनियर पेयर शो करना है, लेकिन तब इन दोनों में क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी? ऑल्टरनेटिव की। दूसरे केस में यहाँ पर भी लीनियर पेयर हो रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन बन जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दोनों से आपका आंसर 138 ही आएगा। क्लियर? एंगल एक निकालना आ गया पर फर्स्ट पार्ट में। नाउ बच्चों कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी एंगल ए निकालना है। इसमें भी कितने तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपकी विश, आप जिस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है
इसमें दे रखा है R और पैरेलल S है, L पैरेलल M है। कैसे बच्चों, जो एरो डिनोट होता है वो पैरेलल लाइंस के लिए डिनोट होता है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सेकंड पैरेलल लाइंस कौन सी है, ये, इसलिए टू एरोज बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। L पैरेलल M एंड R पैरेलल S। ठीक है, ये थोड़ी लाइन सीधी जाएगी क्योंकि पैरेलल है, इस तरीके से, समझ आई बात। तो बच्चों अब देखो A कैसे निकालेंगे हम 62 डिग्री। 62 डिग्री तो बहुत दूर है, तो किसी ना किसी तरीके से हमें A फाइंड आउट करना है। तो A कैसे निकालेंगे बच्चों, दिमाग लगाओ, कैसे लगा सकते हैं। मैंने इसको मान लिया एंगल 1, ठीक है, इन दोनों के साथ एंगल है। मैंने आपको बताया था एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाए तो कौन से एंगल्स होते हैं, वो लीनियर पेयर बन रहे हैं। सो राइट सॉल्यूशन, एंगल 1 प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 वहीं का वहीं रहेगा, 180 में से 62 डिग्री जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 118 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हमारा आ गया 118 डिग्री। ध्यान से समझना बच्चों, एंगल 1 तो यहाँ पर इतनी पास हम पहुंच गए, अब यहाँ तक पहुंचना है। अब क्या कर सकते हैं, अगर बच्चों मैं इसको एंगल 2 मान लूं तो क्या हमारा कुछ हो सकता है, इसके नियर आगे है ना। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, 118 के, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, टू पैरेलल लाइंस हैं, सेम डायरेक्शंस में है एंगल्स, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मानते हैं। देखो बच्चों, एंगल 1 ये वाला एंगल हमने लीव किया और ये वाला एंगल आ गया, पैरेलल लाइंस R पैरेलल S है, तो इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लगा सकते हैं। बच्चों ये लाइन जरूर लिखना, किसके बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग दिखा रहे हैं, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में, तो R पैरेलल S, सिंस कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है इसमें, R पैरेलल S, कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है इसमें, कौन सी काट रही है इन दोनों को लाइन, L इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, दोबारा से समझो, हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो लाइंस के बीच में दिखा रहे हैं, कौन सी दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, इसलिए R पैरेलल S लिखा। R पैरेलल S में जोन सी लाइन कट रही है, जिसपे ट्रांसवर्सल हो रहा है, जिसपे एंगल आ रहा है, वो ट्रांसवर्सल होती है। सो L इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 2 इक्वल टू 118 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है। अब बच्चों एंगल 2 और एंगल ए में क्या रिलेशन दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, क्योंकि हमने ये वाला एंगल भी बच्चों लीव कर दिया, एक एंगल आया, एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल आ गया, तो क्या बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो वी कैन से दैट अब किसके बीच में पैरेलल लाइंस हैं, L पैरेलल M के बीच में। देखो ये L पैरेलल M के बीच में दिखा रहा है ना कॉरेस्पॉन्डिंग, तो लिखना L पैरेलल M। यहां लिखा था R पैरेलल S क्योंकि इन दोनों बीच के में कॉरेस्पॉन्डिंग था, अब है कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों के बीच में, तो इसलिए L पैरेलल M लिखेंगे। समझ में, ये लाइन जरूर लिख के आना। अब इसमें कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है इसकी, R इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्योंकि R इसको काट रही है। सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, Hence एंगल A is equal to 118 डिग्री, क्योंकि एंगल 2 हमारा क्या आया था ऊपर, 118 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट, क्लियर है, बहुत इजी है। पहले आपने दिखाया बच्चों इन दोनों के बीच में लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है तो लीनियर पेयर होता है। उसके बाद आपने दिखाया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एक छोड़ दिया हमने, फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक छोड़ दिया हमने, क्लियर है। नाउ बच्चों कम्स टू द सी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, एंगल ए निकालना है, सेम केस है। अब आपको दे रखा है 110 डिग्री और 35 डिग्री, ठीक है, x पैरेलल y पैरेलल z ये भी दे रखा है। अब कैसे निकालेंगे आप एंगल ए। सपोज बच्चों अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं, मान सकती हूँ ना, क्योंकि एंगल जो है क्रॉस में है, क्रॉस में मैंने एंगल से बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना VOP, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या मैं इसको एंगल 2 मान सकती हूँ, मान सकती हूँ ना। क्यों, क्योंकि बच्चों आप देखो हमारा ये क्या बन रहा है, सॉरी इसको नहीं, इसको 2 मान सकती हूँ ना,
पूरा प्रॉपर। क्यों? क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, z बन रहा है। देखो ऑल्टरनेटिव बन रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, हमारा z बन रहा है। तो केस क्या बना, दो पैरेलल लाइंस है x पैरेलल y। क्या लाइंस है इन दोनों के बीच में, x पैरेलल y, और क्या ट्रांसवर्सल हो रही है इनको, b कट रही है ना, तो b इज अ ट्रांसवर्सल। ये जरूर लिखना बच्चों पेपर में, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 35 प्लस 2, 35 प्लस 2। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स थे, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 35 प्लस 2, ब्रैकेट में लिख देना ऑल्टरनेटिव एंगल्स। दोबारा से समझो क्या कर रहा है बच्चों, मैंने पहले एंगल 1 को 110 डिग्री लिखा क्योंकि क्रॉस में थे वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्लियर यहां तक। उसके बाद ये बच्चों क्या बन रहा है, z बन रहा है। एंगल 1 35 प्लस 2 के इक्वल है, ना कि 35 के इक्वल है, ना कि 2 के इक्वल है, दोनों प्लस के इक्वल है क्योंकि दोनों एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि z बन रहा है ना बच्चों, z में दोनों एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 कितना था बच्चों हमारा, 110 डिग्री इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल 2, 110 वही का वही, 35 माइनस में जाएगा, एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारा, एंगल 2 आ जाएगा बच्चों हमारा 75 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 आ गया। अब बच्चों मैं इसको मान लू एंगल 3, मान सकती हो ना। अब क्या रिलेशन आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये वाला एंगल हमने लीव कर दिया और ये वाला एंगल आ गया और दो लाइंस पैरेलल है। अब किन दोनों के बीच में हम खेल खेल रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। टू लाइंस कौन सी है, y और z, तो लिखोगे y पैरेलल z, और इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन ट्रांसफर है बच्चों, c इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब क्या आएगा बच्चों, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 दैट इज 75 डिग्री बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। अब क्या आ गया बच्चों, साथ साथ मैंने बताया था पहले वाले केस में एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई ना, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई तो क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। सो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर। बस आपने दिमाग लगाना कैसे आप उस तरीके से पहुंच सकते हैं लेटर तक, ठीक है। एंगल ए वहीं का वहीं रहेगा, एंगल 3 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, जो कि एंगल ए आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई, कितना इजी था। दोबारा से समझो इस पार्ट को बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करना है आपने, पहले एंगल 110 डिग्री लिखना है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्लियर। उसके बाद इन दोनों केस में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव एंगल शो हो रहा है, ठीक है। इसलिए एंगल 1 35 प्लस 2 के इक्वल होगा। एंगल 2 कितना है हमारा पता नहीं, एंगल 1 हमारा था 110 डिग्री, एंगल 2 हमारा निकल गया। उसके बाद हमने इन दोनों में रिलेशन दिखाया कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक एंगल हमने लीव कर दिया, ठीक है, एंगल 3 आ गया। अब उसके बाद एंगल a प्लस 3 करेंगे क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक लाइन थी, तो उसके बाद साथ हमने क्या करा, लीनियर पेयर शो करके हमारा एंगल a आ गया 105 डिग्री। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट। बच्चों ये फिगर बनी हुई है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको एंगल 1 मान लू तो क्या एंगल 1 67 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल किसका मैंने आपको बताया था, ये निशान होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री में क्या कोई रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है। बच्चों मैं आपको बताऊं एक केस, ध्यान से समझना। एक लाइन के ऊपर अगर एक लाइन होती है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, अगर एक लाइन के ऊपर 2 लाइंस होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट वाली लाइन हो जाती है, तो दोनों केस में 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों सॉल्यूशन में 67 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 67 डिग्री प्लस 90 डिग्री बच्चों कितना हो जाएगा, 157 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 वहीं का वहीं, 180 में से 157 जाएगा, बच्चों बचेगा 23 डिग्री,
ठीक है। एंगल 1 हमारा आ गया 23 डिग्री। क्या एंगल 1 और ए में रिलेशन दिख रहा है? दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और ए हमारे हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। देखो पैरेलल लाइंस है ना, ठीक है, ये पैरेलल लाइन दिख रही है, ये एक्सटेंड थी, आपको इसको नहीं देखना है। एम पैरेलल किसको दिख रहा है? ये आपको ये वाली दो पैरेलल लाइन दिख रही है, तो ये क्या है? हमारी पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस के अंदर इंटीरियर में एंगल्स आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, तो हमारे क्या होता है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज 23 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। बात समझ में आई? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शंस में है पैरेलल लाइंस के। ये दो पैरेलल लाइंस थी हमारी, सी ये और ये पैरेलल लाइंस थी। इन दो पैरेलल लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा से समझो। पहले आपने दिखाना है एंगल 1 मानना है इसको, थी दो लाइन्स आ गई तो इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट से हमारा एंगल 1 आ गया और एंगल 1 से हमारा एंगल ए आ गया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन गया। क्लियर है इतनी बात? आओ बच्चों, कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं इन द फिगर बिलो व्हाट एंगल्स डू x and y stands for? Now you have to find the two angles x and y. In the previous question you have to find the angle A only one angle, but in this question you have to find two angles x and y. ठीक है, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, किस तरीके से हम x और y में रिलेशन दिखा सकते हैं या किसी और एंगल से दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, टू लाइन्स दे रखी है L पैरेलल M, ठीक है, T ट्रांसवर्सल दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो वो क्या सिर्फ ऊपर से परपेंडिकुलर है तो वो पूरी स्ट्रेट ना, तो पूरा परपेंडिकुलर ही है वो। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं मैम ये परपेंडिकुलर है, तो आपने इसको परपेंडिकुलर क्यों माना? क्योंकि बच्चों परपेंडिकुलर लाइन पूरी 90 डिग्री होती है, सिर्फ आधी 90 डिग्री नहीं होती है। तो परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये भी 90 डिग्री है? बोल सकती हूँ ना। सो सॉल्यूशन में मैं लिखती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा बच्चों? 25 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 मेरा 25 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या एंगल 1 25 डिग्री में और x में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? क्या इस एंगल में और x में कोई रिलेशन दिख रहा है? हाँ, क्योंकि ये क्रॉस बन रहे हैं। सी, ये क्रॉस बन रहे हैं ना बच्चों, ठीक है, ये क्रॉस बन रहे हैं ना। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, समझ में आए? पहले यहां लिख देना एंगल x इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, समझ आ गया? x निकल आया। अब निकालेंगे y। y में 25 से क्या रिलेशन दिख रहा है बच्चों? L पैरेलल M है, T ट्रांसवर्सल है, तो क्या रिलेशन दिख रहा है हमें? y और 25 में सेम प्लेस में है, तो को इंटीरियर। ठीक है, तो क्या होता है? एंगल y प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो एंगल y कितना आ जाएगा बच्चों? 115 डिग्री आपका आंसर। बच्चों, अगर आपको एंगल्स नहीं पता, को इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेटिव, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट किसको बोलते हैं, तो पहले प्रीवियस पार्ट देख के आना, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, दोबारा से समझो, परपेंडिकुलर लाइन में पूरी लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने इसकी जगह इसको भी परपेंडिकुलर मान लिया। समझ लिया है ही, क्योंकि वो तो एंगल 1 और एंगल x में रिलेशन दिखा हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस पहले 90 डिग्री से निकाल दिया एंगल 1, ठीक है, उसके बाद इसमें दिखा रिलेशन हमें वर्टिकल अपोजिट का, फिर y और 25 में मुझे रिलेशन दिखा को इंटीरियर का, तो मैंने y निकाल दिया, दोनों x और y निकल गए। सो लास्ट में लिख देना, सो एंगल x कितना निकला? 25 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, x और y दोनों निकल गए। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द सेकंड पार्ट। इसमें बस आपको x निकालना है। x किस तरीके से निकालेंगे?
बच्चों देखो, अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ रही है तो लीनियर पेयर है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस 78 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। कोई डाउट, कोई आशंका? नहीं ना। अब क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री कर देंगे। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 102 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 आपका 102 डिग्री आ गया। अगर मैं इसको एंगल 2 मान लूं, क्योंकि बच्चों आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, क्यों ना मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ। सो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है हमारा? 102 डिग्री। एंगल 2 मेरे को पता नहीं है, 53 वैसी का वैसी। ठीक है, एंगल 2 प्लस 102 प्लस 53 155 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 180 में से 155 जाएगा, तो एंगल 2 आ जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 कितना आया हमारा? 25 डिग्री। क्या 25 डिग्री और एक्स में कोई रिलेशन दिख रहा है? क्रॉस बन रहा है। तो क्रॉस में मैंने आपको बताया था ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। सो एंगल x इक्वल्स टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख देना वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 25 डिग्री। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जितने तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या 3 मेथड होंगे। ठीक है, तो समझ आया? सबसे इजी मेथड मैंने आपको सिखा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिखाया है पेज 124 का। बाकी फर्दर क्वेश्चन 4 है, 5 है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि तब तक आप ये क्वेश्चंस करिए, इनको बहुत अच्छे से करिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। ठीक है, सो आई होप you like this video, and if you like this video kindly like, share and subscribe to this channel, and thank you so much for watching this video.